बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर हमारा है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जो कि है फोर्थ चैप्टर ऑफ योर पॉलिटिकल साइंस। तो आज हमने कुछ ऐसे सब टॉपिक्स चुने हैं फॉर डिस्कशन जो कि हाईली रिक्वेस्टेड सब टॉपिक्स है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के, क्योंकि अक्सर बच्चों ने कमिट सेक्शन में अक्सर स्टूडेंट्स ने कमिट सेक्शन में कमिट किया है और लिखा है कि सर आप हमें, जो हमने आज ये कुछ ऐसे सब टॉपिक्स चुने हैं सर, हमें इन पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन सब टॉपिक्स के बारे में जो हमने आज सिलेक्ट किए हैं फॉर डिस्कशन। तो सबसे पहले हमारा सब टॉपिक जो है, टॉपिक एक है दैट इज़ मिड टर्म इलेक्शन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मिड टर्म इलेक्शंस हम किसको कहते हैं। तो अगर हम आसान भाषा में समझे कि मिड टर्म इलेक्शंस हम किसको कहते हैं, जैसे कि हमारे देश में इलेक्शंस होते हैं आफ्टर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर हम जनरल इलेक्शंस की बात करें या लोकसभा इलेक्शंस की बात हम करें तो 5 साल के बाद फिक्स हम कह सकते हैं कि आफ्टर एवरी 5 years इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो जो कि है इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ और डेमोक्रेसी की फ्री एंड फेयर पीरियोडिक इलेक्शंस होते हैं हमारे देश में। तो आफ्टर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम जो हमारे यहाँ पर इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, तो वो जो इलेक्शंस होते हैं, चाहे वह हम बात करें लोकसभा इलेक्शंस की या हम बात करें विधानसभा इलेक्शंस की, तो वो आफ्टर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम होते हैं। जनरली हमारे देश में क्या होता है कि आफ्टर 5 years लोकसभा इलेक्शंस यहाँ पर कंडक्ट करवाए जाते हैं, चाहे विधानसभा भी इलेक्शंस भी कंडक्ट करवाए जाते हैं। लेकिन अगर 5 साल से पहले, कभी अगर 5 साल से पहले जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएं तो उन इलेक्शंस को हम मिड टर्म इलेक्शन के नाम से जानते हैं। तो आई होप आपने समझा होगा कि मिड टर्म इलेक्शंस हम किसको कहते हैं। मैं एक बार और समझा दूं, जैसे कि हमारे देश में क्या है कि आफ्टर एवरी 5 years यहाँ पर इलेक्शंस हो जाते हैं, चाहे जनरल इलेक्शंस की बात करें लोकसभा इलेक्शन या हम विधानसभा इलेक्शंस की बात करें। तो क्या होता है, अगर कभी कभार क्या होता है कि सरकार गिर जाती है तो उस समय वहाँ पर इलेक्शंस जो है वो दोबारा करने पड़ते हैं, क्योंकि अभी 5 साल से पहले ही सरकार गिर गई। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने सरकार बनाई लोकसभा, जैसे हमने लोकसभा इलेक्शंस में कोई सरकार बनाई, तो हो सकता है किसी कारणवश गवर्नमेंट गिर जाए 3 साल के बाद ही या 2 साल के बाद ही या 4 साल के बाद ही। तो उस समय जो इलेक्शंस होंगे उन इलेक्शंस को हम क्या कहेंगे, मिड टर्म इलेक्शन। तो आई होप आपने समझा होगा कि मिड टर्म इलेक्शंस किसको कहते हैं। तो हमने यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा कुछ लिखा है जो कि आपको समझने में और भी ज़्यादा मददगार होगा। जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पर, इलेक्शंस हेल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ लोकसभा full term. Mid-term elections can also be held for legislative assembly या विधानसभा. These elections are held to form a new house. जैसे हमने कहा, elections held before the expiry of लोक सभा, full term. लोकसभा की फुल टर्म कितनी होती है, 5 years। अगर 5 years से पहले ही कोई इलेक्शन करवाए जाए या सरकार गिरे और वहाँ पर इलेक्शन हो जाए तो उस इलेक्शन को हम क्या कहेंगे, मिड टर्म इलेक्शन। मिड टर्म इलेक्शन कैन ऑल्सो बी हेल्ड फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर हम कहेंगे, बात करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली की या विधानसभा की, विधानसभा इलेक्शन की, तो वहाँ पर भी हम कह सकते हैं मिड 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 टर्म इलेक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि अगर हो सकता है कभी कभार कोalition गवर्नमेंट बन जाती है और कोalition गवर्नमेंट कभी कभार 2 पार्टियां 3 पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है, तो कभी कभार क्या होता है कि 5 साल से पहले ही कोई पार्टी सपोर्ट वापस ली जाती है, तो फिर क्या होता है कि वहाँ पर नए सिरे से इलेक्शंस करने पड़ते हैं। तो नए सिरे से इलेक्शन करवाने को जब 5 साल से पहले या पर्टिकुलर पीरियड से पहले, तो उस इलेक्शन को हम क्या कहेंगे, मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं। चाहे लोकसभा में भी अगर 5 साल से पहले इलेक्शन हो जाए या विधानसभा में भी 5 साल से पहले इलेक्शन हो जाए, तो उन इलेक्शंस को हम क्या कहेंगे, मिड टर्म इलेक्शन। तो आई होप आपने समझा होगा कि मिड टर्म इलेक्शन हम किसको कहते हैं।
नेक्स्ट जो हमारा सब टॉपिक आज है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का, दैट इज़ बाय इलेक्शन। बाय इलेक्शन के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक तो रखी है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। और जैसे कि मैं आप दोबारा बता दूं कि बाय इलेक्शंस हम किसको कहते हैं, मैं सिंपल लैंग्वेज में बाय इलेक्शंस आपको समझाऊंगा। जैसे कि बाय इलेक्शंस क्या होते हैं। बाय इलेक्शन वो वाले इलेक्शन होते हैं, हो सकता है कि कभी कभार क्या होता है कि कोई मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी सीट जो है वहाँ पर वैकेंट हो जाती है। या हम बात करें मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, हो सकता है कि कभी कभार लोकसभा इलेक्शन जब होते हैं हम एमपी चुनते हैं, तो हो सकता है कभी कभार एमपी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट की डेथ हो जाए, या वो रिज़ाइन करे, या उसकी सीट को रिमूव कर दिया जाए, या इसको डिस्क्वालीफाई किया जाए, तो उस पर्टिकुलर सीट के लिए एक स्पेशल इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो उन इलेक्शंस को हम क्या कहते हैं, उन इलेक्शंस को हम बाय इलेक्शन कहते हैं। तो ध्यान रखिए, ये इलेक्शन फुल हाउस के लिए नहीं होते। मिड टर्म और बाई इलेक्शन में क्या फ़र्क है। मिड टर्म इलेक्शन फुल हाउस के लिए होते हैं, वक्त से पहले ही, जैसे कि 5 साल से पहले ही लोकसभा इलेक्शन किसी कारणवश अगर कंडक्ट करवाने पड़े, तो उस इलेक्शन को हम मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर फुल हाउस के लिए फुली हम कह सकते हैं कि इलेक्शन करवाए जाते हैं। तो बाय इलेक्शन क्या होता है, बाय इलेक्शन एक स्पेशल इलेक्शन होता है फॉर 1 सीट, 2 सीट्स, या कभी कभार 3 सीट्स के लिए भी इलेक्शन होता है। तो ये किन कारणवश हो जाता है, जैसे कि किसी पर्टिकुलर मेंबर की डेथ हो जाती है, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हो, तो हो सकता है वो उसकी डेथ हो जाए, या वो रिज़ाइन कर दे, या उसको डिस्क्वालीफाई कर दे, तो उस पर्टिकुलर सीट पे जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो उस इलेक्शन को हम बाय इलेक्शन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ लिखा है, जैसे कि आपको जानने में और ज़्यादा समझाने में मददगार हो सकता है, आपकी मदद कर सकता है। जैसे कि बाय इलेक्शन इज एन इलेक्शन विच इज़ हेल्ड टू फिल अप एनी वैकेंसी इन द लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट if any seat in the parliament or a state legislature falls vacant due to the resignation, death, or removal of the member, the election held to fill that vacancy is called बाय इलेक्शन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बाय इलेक्शंस वो वाले इलेक्शंस होते हैं जो कि कंडक्ट करवाए जाते हैं एक पर्टिकुलर वैकेंसी फिल करने के लिए, चाहे हम वो लेजिस्लेचर के हवाले से, स्टेट असेंबली इलेक्शंस के हवाले से बात करें, या हम पार्लियामेंट के हवाले से बात करें। तो हो सकता है किन कारणवश ये जो सीट है वैकेंट हो जाती है, जैसे कि किसी कोई सीट चाहे पार्लियामेंट के हवाले से हम बात करें, या स्टेट असेंबली इलेक्शन से, या लेजिस्लेटिव असेंबलीज के बारे में बात करें, तो हो सकता है कोई जो सीट है वैकेंट हो जाती है, चाहे कोई कैंडिडेट वो रिज़ाइन से वैकेंट हो जाए, या किसी की डेथ से वैकेंट हो जाए, या कभी कभार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर देता है, तो उस समय वो वहाँ की जो पर्टिकुलर सीट है वो वैकेंट हो जाती, और उस वैकेंट सीट को फिल करने के लिए एक स्पेशल इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो उन इलेक्शंस को हम क्या कहते हैं, उन इलेक्शंस को बाय इलेक्शन के नाम से जाना जाता है। तो बाय इलेक्शन एज वर्ड इट सेल्फ सजेस्ट्स, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि बाय इलेक्शन 2 बार एक पर्टिकुलर सीट पर इलेक्शन होना, तो उसको हम बाय इलेक्शन के नाम से जानते हैं। तो आई होप आपने समझा होगा कि बाय इलेक्शन किसको हम कहते हैं। बाय इलेक्शन के लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, तो आप उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो फिर है एक दूसरा सब टॉपिक जो हमने आज जो बच्चों ने पूछा है कमेंट करके, वो है जनरल इलेक्शन। देखिए जनरल इलेक्शन, हम अगर एक सिंपल भाषा में आपको समझा दूँ, लोकसभा इलेक्शंस जो होते हैं उनको हम जनरल इलेक्शंस कहते हैं। वो इलेक्शन जो पूरे देश में
एक ही समय में किए जाने वाले इलेक्शंस को हम क्या कहते हैं, जनरल इलेक्शंस कहते हैं। तो क्या होता है कि जो लोकसभा इलेक्शंस होते हैं वो एक ही समय में पूरे देश में, पूरे इंडिया में कंडक्ट करवाए जाते हैं। मतलब एक ही दिन नहीं, मतलब कि वो स्टेप बाय स्टेप मानो एक ही साथ करवाए जाते हैं, और अलग अलग नोटिफिकेशन अलग अलग एरिया में, लेकिन एक ही साथ उनका रिजल्ट रिजल्ट हम कर सकते हैं, एक ही साथ अनाउंस हो जाता है। और जिस इलेक्शन में हम अपना प्रधान प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं, तो उस इलेक्शन को हम क्या कहेंगे, जनरल इलेक्शन। क्योंकि अगर हम विधानसभा इलेक्शंस देखें तो वो एक स्टेट में एक डेट पे हो जाता है, दूसरे दूसरे स्टेट में हो सकता है कि जैसे कि एक स्टेट में इस साल हुआ, दूसरे स्टेट में दूसरे साल हो सकता है, तो वो उसको हम जनरल इलेक्शंस नहीं कहते, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक ही समय पे नहीं होते हैं, अलग अलग समय पर हो जाते हैं। जैसे कि उनकी वहाँ की समय जितना कि 5 साल के बाद किस किस का टाइम होता है बराबर हो जाए, तो वो वहाँ पर इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो लेकिन जनरल इलेक्शंस जो होते हैं हमारे देश में, जैसे कि लोकसभा इलेक्शंस कौन से इलेक्शंस होते हैं जिसमें हम अपना कौन प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं। तो वो इलेक्शंस जो होते हैं पर्टिकुलरली हमारे देश में एक ही समय में कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो उन इलेक्शन को हम जनरल इलेक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है, द इलेक्शंस टू द लोकसभा इज कॉल्ड जनरल इलेक्शन। जैसे मैंने आपको कहा, जो इलेक्शंस लोकसभा इलेक्शंस होते हैं उनको हम जनरल इलेक्शन कहते हैं, इन द सेंस क्योंकि वो एक ही समय में पूरे देश में कंडक्ट करवाए जाते हैं। इट इज़ हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, और ये जो जनरल इलेक्शंस होते हैं आफ्टर एवरी 5 ईयर्स 5 साल के बाद वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। द इंटायर कंट्री इज डिवाइड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज। जो हमारा देश है उनको कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है इलेक्शन के मकसद से, 543। दैट मीन्स 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं लोकसभा की। तो लोकसभा हमारे देश को 543 हिस्सों में बांटा गया है, जोग्राफिकल एरियाज में, जिनको हम कॉन्स्टिट्यूंसीज के नाम से जानते हैं। एंड the from each constituency one मेंबर इज इलेक्टेड, और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक मेंबर को चुना जाता है। तो आई होप आपने समझा होगा कि जो आज के जो सब टॉपिक्स थे जो आपने कमेंट सेक्शन में पूछे थे हमसे, तो हमने उनका जो कोशिश की है कि आपको समझाने की कि क्या होता है, जैसे कि मिड टर्म इलेक्शंस या बाय इलेक्शंस या जनरल इलेक्शन। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको कैसा लगा, और हमने आपको समझ आया, और किस तरीके से हमने आ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।